मनीष खटाना जी, जैसा कि कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ की वजह से वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। 2014 से पहले भी राव इंद्रजीत सिंह के बयान अपनी ही पार्टी के, जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, मेंबर पार्लियामेंट थे, मंत्री थे, तब भी वो इस तरीके की बातें सामने आती थी और इसी तरीके का अपनी पार्टी के खिलाफ ही उन्होंने कई बार मंच से भी बहुत बार अपनी ऐसी शब्दावली का यूज़ किया है। और जिस तरीके से मेरे भाई कह रहे थे और भी आपने लोगों को जो प्रवक्ताओं की जो बात सुनी, वो ये कह रहे थे कि जैसे जैसे माहौल बदलता गया, 2014 में जब मोदी जी की आंधी आने लग गई और कांग्रेस डाउन लगी तो वो अपने स्वार्थ के लिए छोड़कर चले गए। तो अगर आज 2022 में राव इंद्रजीत, क्योंकि सीनियर लीडर हैं, अहिरवाल क्षेत्र के और दक्षिण हरियाणा के सीनियर लीडर हैं, और अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ अगर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे वो दोबारा कांग्रेस की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है और आने वाला जो समय उनको लग रहा है कि मोदी जी के द्वारा जो पिछले 8 साल में जो काम हुए, शायद वो दक्षिण हरियाणा में, मोदी जी की तो वो तारीफ करते हैं, मोदी जी की वो तारीफ करते हैं। नहीं, मोदी जी की तारीफ करते हैं तो फिर उनको दिक्कत किस चीज से है? उन्होंने स्टेटमेंट दिया, खास तौर पर जो हार हुई है उनके सहयोगी की, उसको लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि बीजेपी के कुछ जयचंदों की वजह से ही वो हार गए, उनके जो कैंडिडेट थे। तो मनोज जी, जब वो खुद बीजेपी के अंदर हैं, सेंटर में मिनिस्टर हैं, और अगर उसके बाद भी अगर अपने अहिरवाल क्षेत्र का वो नेतृत्व करते हैं और दक्षिण हरियाणा से लगातार सांसद हैं, 2 बार कांग्रेस से रहे और 2 बार बीजेपी से रहे और केंद्र में लगातार मंत्री हैं, उसके बाद भी अगर किसी की हार होती है तो उसका जो जिम्मेवारी है मेरे ख्याल से राव इंद्रजीत सिंह जी को खुद लेनी चाहिए। और अगर पार्टी में उनकी इतनी भी नहीं चल रही कि वो जोन से जयचंदों को टिकट दिलानी है और किसको नहीं दिलानी, और हार का कारण वो पार्टी का बता रहे हैं, पार्टी की जिम्मेवारी किसकी है? पार्टी की जिम्मेवारी राव इंद्रजीत सिंह की है। पार्टी को कौन रिप्रेजेंट करता है? राव इंद्रजीत सिंह रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वो अपनी रिप्रेजेंटेशन की जिम्मेवारी नहीं ले रहे और वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत बात है। और जो मेरे को उनकी बातों से आइडिया लग रहा है, ठीक है, अपनी पार्टी के लिए धीरे धीरे, क्योंकि अभी 2022 है और 2024 आने में लगभग 2 साल है, तो 2 साल तक देखिए परिस्थिति कैसे बदलती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और जो हमारे नेता यहाँ से छोड़कर बीजेपी में गए थे, नहीं तो आपकी बात चल रही है क्या इंटरनली? आप बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ वापस रुख कर रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी बात चल रही है, मैं खाली राव इंद्रजीत सिंह जी की बात नहीं कर रहा। ऐसे और बहुत सारे नेता हैं जिनको बीजेपी ने हमारे से थोड़े टाइम के लिए ले लिया था, जिनको ये लग रहा था कि वास्तव में बीजेपी की लहर आंधी, तो अब लग रहा है कि 2024 में वो आंधी रुक गई है। जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भय का जो शासन आज हरियाणा में और देश में है, उसमें ये इन नेताओं को लग रहा है कि वापसी कांग्रेस की तरफ बढ़ना चाहिए। 2019 की लोकसभा में, 1 सेकंड और लूंगा मनु जी आपका, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट जो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही थी कि हम तो लोकसभा के कैंडिडेट है ही नहीं, हम तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे नहीं। ये तो पुलवामा के बाद जिस तरीके की परिस्थितियां इनके अनुकूल हुई और इन्होंने शहीदों के नाम पर जो वोट मांगनी शुरू करी, वो लोग दोबारा मेंबर पार्लियामेंट की टिकट लगे नहीं। तो इनके सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट ये कह चुके थे कि हम इस बार मेंबर पार्लियामेंट का बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि 2024 का समय कांग्रेस के लिए अच्छा है।